नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं विस्फोट। विस्फोट में आपको दुनिया के मैदान की हर जंग के हलचल के बारे में बताएंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत और आपको बताते हैं कि विस्फोट में आखिरकार आज क्या कुछ खास रहने वाला है। विस्फोट में सबसे पहले आज हम बात कर रहे हैं मिडिल ईस्ट में जारी तनाव की। दरअसल अमेरिका ने ईरान के आसपास घेराबंदी को मजबूत कर दिया है और अमेरिकी जवान लगातार ड्रिल कर रहे हैं। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन से लगातार फाइटर जेट्स उड़ान भर रहे हैं। मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी बेस पर भी हलचल तेज हो गई है। अमेरिका का एक और एयरक्राफ्ट कैरियर भी अमेरिका से चल करके ईरान के करीब पहुंच रहा है और हालात ऐसे हो गए हैं कि कभी भी ईरान के खिलाफ हमला अमेरिका बोल सकता है। इसी के साथ दूसरी कौन सी खबर होगी ये भी हम आपको बताते हैं कि ईरान और अमेरिका के खिलाफ जो प्लान बनाया जा रहा है उसके बारे में अब हम आपको समझाएंगे। प्लान वियतनाम 2.0 इसे क्यों कहा जा रहा है इसके बारे में भी विस्तार पूर्वक आपको जानकारी देंगे। ईरान ने दरअसल अमेरिका को बड़ी धमकी दे दी है। ईरान के नेताओं ने वियतनाम और अफगानिस्तान जैसे हालात बनाने की चेतावनी दी है। साथ ही अमेरिका के खिलाफ खास रणनीति भी तैयार की है। आपको याद होगा कि वियतनाम छोटा सा देश है, लेकिन अमेरिका को वहां से भागने के लिए उसकी तरफ से मजबूर कर दिया गया था। इसी का नाम लेकर के ये चेतावनी ईरान की तरफ से दी जा रही है। अमेरिका और उसके सहयोगी मुल्कों की मुसीबत भी बढ़ा दी जाएगी, ये तक ईरान की तरफ से कहा गया है। इसी के साथ बात रूस और यूक्रेन युद्ध की भी हम करेंगे, जिसके अब थमने की थोड़ी बहुत जो उम्मीद है वो जगी है। दरअसल रूस से एक ऐसी खबर आई जिसने दुनिया भर के सियासी और सैन्य हलकों में खलबली मचा दी है। माना यह जा रहा है कि अगर जेलेंस्की तैयार हुए तो जल्द ही पुतिन और जेलेंस्की एक साथ आमने सामने बैठ करके विवादित मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। और जिस दिन ऐसा होगा, जिस दिन यह तस्वीर सामने आएगी, आप समझ लीजिए कि वर्ल्ड ऑर्डर में हलचल मचना तय है। ऐसे में मुद्दों का शांतिपूर्ण हल निकालने की उम्मीद ज्यादा रहेगी। यह भी माना जा रहा है कि अगर दोनों ही नेता एक टेबल पर आकर के बातचीत के लिए तैयार होते हैं। इस खबर के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो अब बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं विस्फोट में सबसे पहले खबर के बारे में, क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा जो चर्चा हो रही है वो हो रही है ईरान और अमेरिका को लेकर थे। तो आपको बताते हैं कि ईरान और अमेरिका को लेकर के चल क्या रहा है। ईरान पर हमले के लिए अमेरिका की तैयारियां शुरू हो गई हैं और वेनेजुएला पर हमले में प्रयोग F-35 इसके दौरान इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ये वेनेजुएला से जुड़ा हुआ वाक्य जो है वो दोहराया गया है। इनका कहना है कि F-35 का हम फिर से एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हमने वेनेजुएला में किया था। मिडिल ईस्ट में तैनात हो सकते हैं F-35 फाइटर जेट्स, ये भी इनकी तरफ से कहा जा रहा है। अगर बात की जाए ईरान की, तो ईरान पर हमले के लिए अमेरिका की जो तैयारियां है वो लगातार देखने को मिल रही है और इस बार फिर से अमेरिका का ये दोहरा बयान आया है। उन्होंने अपने बयान को दोहराते हुए कहा है कि वेनेजुएला पर हमले में जो हमने F-35 का इस्तेमाल किया था वो बैरक में नहीं लौटे हैं, हंगर में नहीं लौटे हैं, उनका इस्तेमाल हम वापस से कर सकते हैं। मिडिल ईस्ट में तैनात हम F-35 फाइटर जेट्स को कर सकते हैं। ये चेतावनी अमेरिका की तरफ से ईरान को दे दी गई है। ईरान को लेकर के बार बार ये कहा जा रहा है अमेरिका की तरफ से कि अब कभी भी हम हमला कर सकते हैं और अमेरिका की तैयारी भी अच्छी खासी इसके लिए दिखाई देती है। अमेरिका जब ये कह रहा है कि जो हमने वेनेजुएला के साथ किया F-35 का हमने वहां पर इस्तेमाल किया था, यहाँ पर भी कर सकते हैं F-35 का इस्तेमाल, यानी कि जंग की तैयारी पूरी है। और माना यह जा रहा है कि आने वाले वक्त में 24 से 28 घंटे बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वो वक्त बताया जा रहा है जब अमेरिका ईरान के ऊपर हमला कर सकता है। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि अमेरिका ईरान के ऊपर 24 से 28 घंटे के भीतर कभी भी हमला कर सकता है और इसके लिए बाकायदा अल्टीमेटम देते हुए F-35 फाइटर जेट्स के इस्तेमाल की चेतावनी तक दे दी गई है। लेकिन ईरान की तैयारी भी अच्छी खासी नजर आ रही है, जिसने समंदर के भीतर जो जाल बिछाया है विस्फोटक का, वो हो सकता है कि अमेरिका के लिए एक बड़ा खौफ बन करके बाहर निकले, क्योंकि ईरान समझ गया है कि उसके साथ 2025 जून में जिस तरीके से अमेरिका ने युद्ध लड़ा था वो फिर से उसी फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी के साथ इस युद्ध को फिर से आगे बढ़ाएगा, लड़ेगा। इसीलिए ईरान ने भी अपनी तैयारी पुख्ता कर ली है। और इतना ही नहीं, जो अयातुल्ला अली खामनेई को लेकर के जानकारी मिल रही थी कि वो बंकर में छिप गए हैं, लेकिन अयातुल्ला अली खामनेई बाहर आ गए हैं, मस्जिद में जाते हुए स्पॉट किए गए हैं, यानी तैयारी ईरान की पूरी हो गई है। अयातुल्ला अली खामनेई का बाहर आना साफ संदेश देता है कि अयातुल्ला अली खामनेई ने जैसे ही ऑर्डर दिया, हो सकता है कि ईरान आगे बढ़ करके हमला अमेरिका पर ही कर दे। अब बात अगर की जाए ईरान पर हमले के लिए तैयार यूएस आर्मी की, तो यूएस आर्मी पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है। अमेरिकी अधिकारियों ने ट्रंप को इसके बारे में जानकारी तक दे दी है। ईरान पर एयर स्ट्राइक और बड़े हमलों पर जानकारी दी गई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं कि ईरान पर हमले के लिए यूएस आर्मी तैयार है। बार बार उनकी जो सेना का बेड़ा है वो बढ़ाया जा रहा है आगे की तरफ, यानी यूएस आर्मी को और ज्यादा
बढ़ाया जा रहा, मिडिल ईस्ट की तरफ उनकी तैनाती को और ज्यादा बढ़ाया जा रहा है। अमेरिकी अधिकारियों ने ट्रंप को इसके बारे में जानकारी भी दी है। इसके साथ ईरान पर एयर स्ट्राइक को बड़े हमलों पर जानकारी दी गई है कि सब कुछ तैयार है, बस इंतजार उस फोन कॉल का है जिसके बाद ट्रंप कह देंगे कि हमला कर दो और ईरान पर एयर स्ट्राइक के माध्यम से बड़ा हमला कर दिया जाएगा। इसके लिए यूएस आर्मी तैयार है और अमेरिकी अधिकारियों ने इसके बारे में ट्रंप को जानकारी भी दे दी है कि हमने जो तैयारियां की थी उन तैयारियों के साथ आप जब कहेंगे तब हम आगे बढ़कर के हमला कर देंगे। और जैसा सोचा हुआ है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, वैसा ही परिणाम देंगे। अब वेनेजुएला का जिक्र तक इसमें कर दिया गया है, यानी वेनेजुएला का F-35 विमान को लेकर के जो उदाहरण पेश किया गया है अमेरिका की तरफ से, वो साफ चेतावनी और संदेश भी है ईरान को कि वहां पर भी वेनेजुएला में किसी राष्ट्रपति को, किसी प्रधानमंत्री को कुछ पता नहीं चला था, सीधे रात को गए और उठा करके राष्ट्रपति को ले आए थे। अब ये ईरान पर भी हो सकता है लागू, इसलिए F-35 बस तक मत रहिएगा। F-35 के माध्यम से ये चेतावनी है कि आपके साथ भी वही दोहराया जा सकता है जो कि वेनेजुएला के साथ किया गया है। अब वेनेजुएला के साथ क्या हुआ था? वेनेजुएला के राष्ट्रपति रहे मादुरो को अचानक से रात में जाकर के अगवा किया जाता है और इसके साथ ही अब तक वो अमेरिका के कब्जे में ही है। अब यही ईरान पर भी लागू हो सकता है, लेकिन मिडिल ईस्ट में समीकरण ना बिगड़े इसके लिए भी बाकायदा प्रयास किए जा रहे हैं बहुत सारे मिडिल ईस्ट की ही कंट्री के द्वारा। तुर्की हो, इसमें सऊदी अरब हो, यूएई हो, ये तमाम कोशिशों में लगे हुए हैं ये देश कि ईरान और अमेरिका के बीच का जो युद्ध है वो किसी तरीके से टल जाए, वरना जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो पूरी तरीके से बिगड़ जाएगा। अब बात करते हैं अमेरिका की ईरान पर हमलों की तैयारियों की। अमेरिका ने ईरान के आसपास ऐसी सैन्य घेराबंदी की है जिसे देख करके माना जा रहा है कि अमेरिका ईरान को किसी भी वक्त दहला सकता है और आने वाला वक्त 24 से 28 घंटे का बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अमेरिका का शिकंजा कसा। समंदर में तैयारियां पुख्ता। ट्रंप की सेना तैयार। अमेरिका का एक एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन फारस की खाड़ी में तैनात है। वहां अमेरिकी जवान लगातार ड्रिल कर रहे हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन के साथ ही एक स्ट्राइक ग्रुप भी तैयार है। अमेरिका का एक और एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जॉर्ज H.W. बुश भी ईरान की ओर बढ़ रहा है। अमेरिका से रवाना हुआ यूएसएस जॉर्ज H.W. बुश अगले 1 से 2 हफ्ते में ईरान पहुंच सकता है। इसके साथ भी एक बड़ा स्ट्राइक ग्रुप आगे बढ़ रहा है। अमेरिका का साथ देने से सऊदी अरब, यूएई, बहरीन और तुर्की इनकार कर चुके हैं। इन देशों ने साफ कह दिया है कि वो अपनी जमीन और एयर स्पेस का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए नहीं करने देंगे। ऐसे में अमेरिका के पास ईरान पर हमले के लिए केवल एक ही विकल्प रह जाता है और वो है समंदर। यानी अमेरिका अपने यूएसएस अब्राहम लिंकन और यूएसएस जॉर्ज H.W. बुश से ईरान पर भीषण हमले कर सकता है।
ईरान भी ये जानता है और उसने भी अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबोने की तैयारी कर ली है। ईरानी मिसाइलों और ड्रोन की खेप तैयार है, इसका अंदाजा अमेरिका को भी है। अमेरिका वेनेजुएला की ही तरह ईरान में भी फुल स्केल हमलों के दौरान आम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता और यही वजह है कि वो ईरान पर हमले के दौरान आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहता है, क्योंकि अगर आम लोगों पर हमले हुए तो इससे ईरानी लोगों का गुस्सा अमेरिका पर भड़क सकता है। अमेरिका इस बार भी पिछली बार की ही तरह टारगेटेड हमले करने की योजना बना रहा है। माना जा रहा है कि इस बार उसके निशाने पर ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई तो है ही, उनके अलावा ईरान के सरकारी अधिकारी भी अमेरिका के निशाने पर हैं। इसके अलावा IRGC और बासिज फोर्स के टॉप कमांडर पर भी हमले किए जा सकते हैं। अमेरिकी सेना ईरान की परमाणु साइट्स और सरकारी इमारतों पर भी हमले कर सकती है। पिछले साल के हमलों, प्रॉक्सी संगठनों को मदद करने और इस बार के प्रदर्शनों की वजह से ईरान सरकार कमजोर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ऐतिहासिक रूप से सबसे कमजोर स्थिति में है और यही वजह है कि अमेरिका भी जानता है कि ईरान पर हमला करने का इससे बेहतर समय उसे शायद ही मिले। अमेरिका लगातार ईरान पर दबाव बना रहा है। अमेरिका ने ईरान के सामने कुछ शर्तें भी रखी हैं, जिनमें प्रमुख है कि ईरान यूरेनियम संवर्धन पर रोक लगाए, संवर्धित यूरेनियम को सरेंडर करे, लंबी दूरी की मिसाइल के प्रोग्राम को बंद करे, खाड़ी देशों में मौजूद अपने प्रॉक्सी संगठनों की मदद करना बंद करे। अमेरिका को भी ये अंदाजा है कि ईरान फंसा तो वो हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर सकता है, लिहाजा अमेरिका ने इससे भी निपटने की तैयारियां कर ली हैं। ओमान की खाड़ी में अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन तैनात है। फारस की खाड़ी में अमेरिकी युद्धपोत USS रोजनेफ्ट और USS मित्सर्ट भी तैनात हैं। इनके अलावा भूमध्य सागर में भी अमेरिका ने तैयारी कर ली है। यहां अमेरिका का USS आइजनहावर तैनात है। साफ है कि अमेरिका की तैयारियां पुख्ता हैं। किसी भी वक्त ट्रंप हमले का ऑर्डर दे सकते हैं, जिसके बाद अमेरिकी सेना ईरान की ओर कूच कर देगी और ईरान में अपने मिशन पर लग जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। ऐसा नहीं है कि ईरान हाथ पर हाथ रख करके बैठा हुआ है, बल्कि अमेरिका से जंग की तैयारियों में ईरान भी उसी तरीके से जुड़ा हुआ है। ईरानी सेना समंदर में युद्ध अभ्यास करेगी, ये जानकारी अब मिल रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास बंदर अब्बास इलाके में यह ड्रिल की जाएगी। आपको हमने विस्फोट में बताया था कि किस तरीके से अमेरिका की तरफ से अब ये कहा जा रहा है कि वो युद्ध अभ्यास करने वाला है और उसका युद्ध अभ्यास अमेरिका का शुरू हो गया है। अब ईरान भी उसी तर्ज पर आगे बढ़ते हुए युद्ध अभ्यास करने की बात कह रहा है। ये वही तस्वीर है जो हमने आपको वेनेजुएला के मामले में दिखाई थी कि अमेरिका कहता है युद्ध अभ्यास करेगा कैरिबियन सी में। इसके साथ ही वेनेजुएला भी यही कहता है और दोनों की तरफ से युद्ध अभ्यास होता है और अमेरिका जाकर के वेनेजुएला के ऊपर सीधे से टारगेट बनाते हुए वहां राष्ट्रपति मादुरो को अपने साथ गिरफ्तार करके ले जाता है।
अब यही एक तस्वीर सिमिलर यहाँ पर ईरान में देखने को मिल रही है। तस्वीर ये है कि जहां एक तरफ अमेरिका युद्ध अभ्यास कर रहा है समंदर में, तो वह ईरानी सेना भी कह रही है कि हम भी युद्ध अभ्यास करेंगे। और कहां पर करेंगे? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में करेंगे। ये बंदर अब्बास इलाके में ड्रिल की जाएगी, यानी तस्वीर वही है। लेकिन आगे बढ़ के क्या अमेरिका वेनेजुएला वाला कांड फिर से करने वाला है? सवाल ये है कि वेनेजुएला में जो उसने किया था, जिस तरीके से गिरफ्तार किया था, लेकिन क्या ये इतना आसान होगा? ईरान के मामले में ये इतना आसान नहीं होने वाला है कि जाएंगे अंदर अयातुल्लाह अली खामनेई को जाकर के उठा लाएंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर हो सकता है कि इसके बाद अमेरिका इसे अपने अगेंस्ट में की गई ड्रिल मान ले और इसके बाद पलटवार और तीखे तरीके से करने का जो प्रयास है वो शुरू कर दे। दूसरी तरफ ईरान की तरफ से वॉर शुरू होने से पहले एक के बाद एक प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किए जा रहे हैं। आप देखते होंगे कि वॉर के दौरान बहुत सारे प्रोपेगेंडा वीडियो आते हैं, लेकिन ईरान ने ये वॉर शुरू होने के पहले ही शुरू कर दिए प्रोपेगेंडा वीडियो जारी करना। अमेरिका के युद्धपोत पर हमले की धमकी दी है। समंदर में देखते हुए दिखाई दिए हैं कई ताबूत और जलता हुआ जहाज। ताबूत पर दिखाया गया अमेरिका का झंडा। एक तस्वीर हमने आपको यूएसएस अब्राहम लिंकन की दिखाई थी कि किस तरीके से उसे लेकर के भी इसी तरीके का एक प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किया गया था ईरान की तरफ से कि उसके 2 टुकड़े कर दिए, उसे समुद्र में डुबो दिया है। लेकिन अब ये कह रहा है एक वीडियो के माध्यम से कि हम ताबूत और जलता हुआ जहाज दिखा रहे हैं, यानी संदेश ये दे रहा है ईरान कि यही हाल करेंगे अमेरिका का अगर अमेरिका और ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश भी करता है। और इन ताबूतों पर अमेरिका का झंडा लगा हुआ है। 2 तस्वीर देखिए, ये 2 खबरें देखिए, आप समझ जाएंगे ये जो प्रोपेगेंडा वीडियो है, खासकर ये जो जारी किया गया है, अमेरिका इस पर एक्शन जरूर लेगा, क्योंकि ये उकसावे वाला कदम है। उकसावे वाले कदम पर आपने देखा होगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से आगे बढ़ते रहे हैं और वही तरीका उनसे एक बार फिर से अपनाने को देखा जा सकता है। अमेरिका ने तैयारियां पूरी कर ली है, ईरान भी पूरी तरीके से तैयार है और ईरान की मिसाइलें और ड्रोन किसी भी वक्त अमेरिका और इजराइल के हमलों का जवाब देने के लिए लॉन्च हो सकती है और जा करके सीधे ईरान पर हमला कर सकती है। हर गुजरता पल ईरान को जंग की ओर नजदीक ले जा रहा है। ईरान की सीमा पर अमेरिकी सेना का डेरा है। आसमान के करीब अमेरिकी विमानों की गड़गड़ाहट है।
अमेरिकी राष्ट्रपति लगातार ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप साफ कह चुके हैं कि अगर ईरान ने समझौता नहीं किया तो इस बार का हमला कहीं ज्यादा खतरनाक होगा। Attack the United States of America, we will crush you without mercy. That's why we लेकिन खामनेई ने साफ कह दिया है कि जब तक धमकी मिलेगी कोई समझौता नहीं होगा। ईरान की रणनीति यूक्रेन वाली हो सकती है। जिस तरह कमजोर से यूक्रेन ने शक्तिशाली रूस के जहाज मोस्कवा को काला सागर की गहराइयों में पहुंचा दिया था। ईरान उसी तर्ज पर यूएसएस अब्राहम लिंकन पर हमला कर उसे नेस्तनाबूद करना चाहता है। ईरान अमेरिका पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। ईरान ने प्रोपेगेंडा वीडियो भी जारी किया। एक वीडियो में ईरान ने अमेरिका के शक्तिशाली युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन को तबाह होते हुए दिखाया। तो एक और वीडियो जारी किया गया जिसमें उसने दिखाया कि समंदर में कई ताबूत तैर रहे हैं जिन पर अमेरिकी झंडा रखा गया है, यानी इन ताबूतों में अमेरिकी जवानों के शव हैं। और दूर एक जहाज जलता हुआ दिखाई देता है। ईरान यूएसएस अब्राहम लिंकन पर 1000 से ज्यादा ड्रोन से हमला कर सकता है। इसके लिए स्वार्म ड्रोन का इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही 100 से ज्यादा मिसाइल्स दागी जा सकती हैं। एक साथ इतने सारे हमले होने से एयरक्राफ्ट कैरियर का एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम हो सकता है, जिसके बाद ईरान का प्रॉक्सी कुछ हरकत में आ सकता है। यह भी लिंकन पर हमले में अहम भूमिका निभा सकता है। इसके बाद हेलीकॉप्टर से ईरान के कमांडो जहाज पर उतरकर वहां मौजूद जवानों पर हमला करेंगे और अंत में अमेरिका का गुरु यूएसएस अब्राहम लिंकन समंदर की गहराइयों में डूब सकता है। ईरान के पास मिसाइलों का बड़ा जखीरा है। उसके पास 500 किलोमीटर से लेकर तकरीबन 3000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलें हैं। ईरान की शहाब मिसाइल की रेंज 500 किलोमीटर है, जबकि ईमान मिसाइल 1000 किलोमीटर दूर मौजूद दुश्मन के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर सकती है। फतह मिसाइल की रेंज करीब 1500 किलोमीटर है। ईरान की खैबर शेकिन मिसाइल 2000 किलोमीटर तक और खुरमशहर मिसाइल तकरीबन 3000 किलोमीटर दूर मौजूद दुश्मन के ठिकानों पर तबाही मचा सकती है। ईरान ने समंदर में अपने युद्धपोत तैनात कर दिए हैं, बॉर्डर और एयर स्पेस सील कर दिए हैं। खामनेई हालांकि बंकर में है। लेकिन वहां से भी वो लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। साफ है कि ईरान भी पलटवार को तैयार है। उसके प्रॉक्सी भी तैयार हैं। मिसाइलों और ड्रोन्स का जखीरा तैयार है। नेताओं ने साफ कह दिया है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। अब हालात ऐसे हो चुके हैं कि किसी भी वक्त अमेरिका और ईरान के बीच जंग शुरू हो सकती है, जो यकीनन दुनिया के लिए काफी तबाही फैलाने वाली होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।
अमेरिकी चेतावनी के जवाब में ईरान ने भी अमेरिका को एक बड़ी धमकी दे दी है। ईरान ने अमेरिका को लंबी जंग में फंसाने की चेतावनी दे दी है। अब ऐसे में यह समझा जा रहा है कि ईरान सीधे तौर पर जल्दी से घुटने नहीं टेकेगा, बल्कि इस जंग को और ज्यादा बढ़ा करके आगे तक लेकर के जाएगा, ताकि इसका रूप भी रूस यूक्रेन युद्ध की तरह परिवर्तित हो जाए। ईरान की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, वो पलटवार के लिए तैयार है। अमेरिका को ईरान ने साफ तौर पर धमकी दी है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो वो इराक, अफगानिस्तान और वियतनाम से भी बड़े युद्ध में फंस सकता है। ईरान जानता है कि लंबी लड़ाई अमेरिका की कमजोरी है। अमेरिकी सेना लंबी लड़ाइयों में जल्दी थक जाती है। अमेरिका अब तक इराक, अफगानिस्तान और वियतनाम युद्ध में फंसा। इन लंबी लड़ाइयों में अमेरिका हारा तो नहीं, लेकिन वो जीत के करीब भी नहीं पहुंच पाया। वियतनाम युद्ध साल 1955 से 75 तक चला। 20 साल में करीब 50,000 जवानों की मौत हुई, जबकि भारी आर्थिक नुकसान हुआ। अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना साल 2001 से 2021 तक जंग लड़ती रही। पेंटागन के आंकड़ों के मुताबिक इस जंग में 2460 जवानों की जान चली गई। अफगानिस्तान में अमेरिका 230 लाख करोड़ डॉलर की भारी भरकम राशि खर्च कर चुका है, जबकि इराक में अमेरिकी सेना साल 2003 से 2011 तक जंग लड़ती रही। इस जंग में अमेरिका ने करीब 4000 जवान गंवाए और आखिरकार इराक में गृहयुद्ध जैसे हालात बन गए और ISIS का अड्डा बन गया। Who had not retreated since their arrival in Europe, but gallant American units, surrounded and cut off, fought in a sea of enemy armor. ईरान ने भी अमेरिका को लंबी जंग में फंसाने की तैयारी कर ली है। ईरान भी जानता है कि सीधी लड़ाई में उसका जीतना मुश्किल है, लिहाजा ईरान ने गुरिल्ला हमलों की प्लानिंग की। ईरान जानता है कि लंबे संघर्ष से एक तरह अमेरिका की मुश्किलें बढ़ेंगी और दूसरी ओर दुनिया में अस्थिरता आएगी। जंग की वजह से समुद्री रास्ते से व्यापार प्रभावित होगा। लंबी जंग में अमेरिका फंस जाएगा। दुनिया में तेल की सप्लाई प्रभावित होगी। बताया जा रहा है कि ईरान फारस की खाड़ी में सैन्य शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने पानी के नीचे घातक बारूदी सुरंगें बिछा रखी हैं। ईरान की रणनीति वैश्विक शिपिंग और तेल सप्लाई के लिए बड़ा खतरा पैदा करती है। ये पहली बार नहीं जब ईरान ने इस तरह की रणनीति अपनाई है। 1980 से 1988 के ईरान इराक युद्ध के बाद से ही यह खतरा दुनिया में शिपिंग और तेल सप्लाई पर मंडरा रहा है। उस समय ईरान ने शिपिंग मार्गों में बारूदी सुरंगें बिछाई थी। तत्कालीन रॉयल नेवी के बारूदी सुरंग हटाने वाले जहाजों को उन्हें साफ करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी थी।
अमेरिकी राष्ट्रपति की धमकी के बीच ईरान को भी हमले की पूरी आशंका है, लिहाजा ईरान भी तैयार है। बताया जा रहा है कि ईरान ने बंकर बनाने शुरू कर दिए हैं। तेहरान के मेयर अली रेजा जकानी ने ऐलान किया कि मेट्रो स्टेशंस को बंकर बनाया जा रहा है ताकि नागरिकों को वहां सुरक्षित किया जा सके। इसके अलावा अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट्स को भी इमरजेंसी वॉर शेल्टर में तब्दील किया जा रहा है। हमले की आशंका को देखते हुए रूस ने भी बड़ा फैसला लिया है। रूसी परमाणु ऊर्जा निगम के प्रमुख एलेक्सी लिखाचेव के मुताबिक रूस बुशहर परमाणु संयंत्र से अपने कर्मचारियों को निकालने के लिए पूरी तरह तैयार है। दावा किया जा रहा है कि यहाँ करीब 400 रूसी विशेषज्ञ और उनके परिवार मौजूद हैं। रूस ने उन्हें अजरबैजान और आर्मेनिया के रास्ते निकालने की तैयारी कर ली है। साफ है कि ईरान की रणनीति तैयार है और अगर अमेरिका ने किसी भी तरह का हमला किया तो अंजाम न केवल अमेरिका, इजराइल और मिडिल ईस्ट बल्कि पूरी दुनिया को भुगतना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और अब आपको रूस और यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई खबर बताते हैं, जहां रूस का यूक्रेन के एक और इलाके पर कब्जे का दावा सुनने को मिला है। ज़पोरिज़िया के नोवोयाकोवलेस्का पर यह कब्जे का दावा बताया जा रहा है। यूक्रेन की पोस्ट को तबाह करने का दावा तक किया गया है। यूक्रेन पर ड्रोन और आर्टिलरी से भीषण अटैक किए गए हैं, ये जानकारी भी दी जा रही है। तो ये एक बड़ा दावा किया गया है रूस की तरफ से। रूस का ये कहना है कि उसने ज़पोरिज़िया के एक और स्थान पर कब्जा कर लिया है, नोवोयाकोवलेस्का इसका नाम बताया जा रहा है, जहां पर ज़पोरिज़िया से जुड़ा हुआ ये क्षेत्र रूस कह रहा है कि उसका हो गया है। और यहां तक कि यूक्रेन की पोस्ट को भी उसने इस जगह से पूरी तरीके से उखाड़ फेंका है, तबाह कर दिया है। यूक्रेन पर ड्रोन और आर्टिलरी से भीषण अटैक किए गए हैं, ये रूस की तरफ से किए गए हैं। ये तस्वीरें देखिए, ज़पोरिज़िया से लेकर के खार्किव तक, खार्किव से लेकर के डोनेत्स्क तक, ये वो इलाके हैं जिस पर रूस ये चाहता है कि उसका दावा मजबूत हो जाए और इसीलिए बार बार वो इन जगहों को निशाना बनाता है, यहाँ पर बड़े हमले करता है और एक बार फिर से उसकी तरफ से ये बड़े हमले इन जगहों पर कर दिए गए हैं। ये तस्वीरें जरा देखिए कि किस तरीके से आर्टिलरी से भीषण हमला किया जा रहा है। यूक्रेन की तरफ इन्हें दागा जा रहा है ताकि यूक्रेन की सुरक्षा चौकियों को तो सिर्फ और सिर्फ तबाह ना कर सके, बल्कि वहां से उन चौकियों पर तैनात जवानों को भी पूरी तरीके से नुकसान पहुंचा सके। और इसी लिहाज से इन हमलों की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ाई जा रही है बार बार। बात अब ज़पोरिज़िया की करें तो ज़पोरिज़िया में यूक्रेनी सेना पर बड़ा हमला हुआ है। रूस के वोस्तोक ग्रुप ने बड़े हमले का दावा किया है और इसके दौरान T-80 BVM टैंक से भीषण अटैक किया गया, यानी ज़पोरिज़िया पर यूक्रेनी सेना को बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है। रूस के वोस्तोक ग्रुप की तरफ से यह हमले का दावा किया गया है, जिसमें T-80 BVM टैंक का इस्तेमाल किया गया है, जिससे भीषण हमले किए गए हैं। पूरी तरीके से ज़पोरिज़िया को अपने कब्जे में लेने की जो कूटनीति है वो रूस की नजर आती है और बार बार उससे हमले जो है वो बढ़ा दिए जाते हैं। दो खबरें आपको दिखा रहे हैं और दोनों ही खबरें
ज़ेपोरिज्जिया से ही जुड़ी हुई हैं कि रूस ने ज़ेपोरिज्जिया में यूक्रेन की सेना को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। ये दोनों खबरें बताती हैं। और एक जगह तो रूस के वोस्तोक ग्रुप ने भी हमले का दावा किया है, जिसमें बाकायदा TAT BVM टैंक से भीषण अटैक किए गए हैं इन जगहों को नुकसान पहुंचाने के लिए। ये दो तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से इस नुकसान को और ज्यादा बढ़ाया जा रहा है ताकि यहां पर रूस यूक्रेन को स्थापित ही ना होने दे। अब बात करते हैं रूस और यूक्रेन युद्ध की। रूसी सेना लगातार यूक्रेनी शहरों पर बारूदी बारिश कर रही है। यूक्रेन में जगह जगह अब तबाही का मंजर दिखाई देने लगा है। ज़ेपोरिज्जिया, ओडेसा, क्रिविरी, शहर अलग अलग है लेकिन हालात एक जैसे हैं। तबाही एक जैसी है, लोगों की परेशानियां भी एक जैसी हैं और हालात सुधरने की उम्मीद भी लगभग शून्य है। अबू धाबी में रूस और यूक्रेन के बीच वार्ता का दूसरा चरण अगले हफ्ते शुरू होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले ही पुतिन की सेना ने यूक्रेन पर हमले बेहद तेज कर दिए हैं। पुतिन के जवान यूक्रेन पर हमलों के लिए ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि ज़ेपोरिज्जिया में रिहायशी इलाकों में रूसी सेना ने बारूद बरसाया, साथ ही पावर प्लांट्स पर भी हमले किए, जिससे शहर के एक बड़े हिस्से में ब्लैकआउट हो गया। हजारों घर अंधेरे में डूब गए। बताया जा रहा है कि रूसी जवानों ने ज़ेपोरिज्जिया पर हमले में मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम यानी MLRS का इस्तेमाल किया। माना जा रहा है कि पुतिन ने जवानों को जल्द से जल्द यूक्रेन के एक बड़े हिस्से पर कब्जा करने का टारगेट दिया है और जवान शिद्दत से अपने टारगेट को हासिल करने में लगे हैं। ज़ेपोरिज्जिया में हमले के लिए रूसी सेना एक खास रणनीति पर काम कर रही है। रूसी जवान अलग अलग टुकड़ी में बंट जाते हैं। यूक्रेनी चौकी को अलग अलग टुकड़ियों एक के बाद एक करके हमले करती है। हर टुकड़ी में 15 से 25 जवान, बख्तरबंद गाड़ियां, टैंक और माइन क्लियरिंग व्हीकल होते हैं। सबसे आगे माइंस क्लियर व्हीकल रास्ते की माइंस हटाते चलते हैं। उनके पीछे टैंक, बख्तरबंद गाड़ी और फिर इन्फेंट्री के जवान चलते हैं। बताया जा रहा है कि यूक्रेन पर हमले में रूस स्टारलिंक सैटेलाइट्स का इस्तेमाल कर रहा है। खबरों के मुताबिक ईरान BM-35 ड्रोन को स्टारलिंक की मदद से सटीक कमांड दे रहा है। खबरों के अनुसार रूस ने BM-35 में स्टारलिंक टर्मिनल फिट किया है। जिसे वो ब्लैक मार्केट से हासिल कर रहा है। बताया जा रहा है कि इस ड्रोन की रेंज करीब 500 किलोमीटर होती है। उधर खबर है
कि यूक्रेन को लगातार मदद कर रहा फ्रांस रूस की अर्थव्यवस्था को सहारा भी दे रहा है। खबरों के मुताबिक फ्रांस लगातार रूस से यूरेनियम ले रहा है, उसके साथ कारोबार कर रहा है। बताया जा रहा है कि फ्रांस ने लगातार रूस से यूरेनियम का आयात जारी रखा। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के रास्ते रूस से यूरेनियम की खेप आ रही है। 2022 से जहां 67% यूरेनियम खरीदा गया, तो वहीं 2024 तक ये 24% रह गया है। साफ है कि फ्रांस का रूस से व्यापार कम जरूर हुआ, लेकिन बंद नहीं हुआ। साफ है कि रूस और यूक्रेन की जंग में तबाही जारी है। दोनों देशों में भारी बर्बादी है, लेकिन जंग से जुड़े दूसरे किरदार अपने अपने फायदे के हिसाब से काम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और अब बात करें रूस और यूक्रेन जंग के बीच चल रही शांति वार्ता के प्रयासों की, तो इसमें तेजी भी आती दिखाई दे रही है। और इतना ही नहीं, बताया यहां तक जा रहा है, खबरें यहां तक कहती है कि अब रूस की तरफ से न्योता ज़ेलेंस्की को भेजा गया है कि वो आए रूस में और एक ही टेबल पर बातचीत करें ताकि शांति समझौता आगे बढ़ सके। क्या थम जाएगी जंग? खामोश हो जाएंगी तुम पे। बैरक में लौट जाएंगे जवान। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को लेकर यह सवाल इसलिए अहम हो रहा है क्योंकि अब दोनों देशों के बीच समझौते की कोशिश तेज हो गई है। रूस और यूक्रेन के बीच करीब 4 साल से जंग जारी है। अमेरिका से लेकर यूरोपीय और खाड़ी देशों ने मध्यस्थता का प्रयास किया। कई बार समझौतों का प्रारूप भी तैयार हुआ, लेकिन हर बार नतीजा सिफर ही रहा। हर बार बातचीत का सिलसिला किसी न किसी पॉइंट पर आकर अटक जाता था। कुछ दिन पहले ही अबू धाबी में रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधियों की मुलाकात हुई। यह पहला मौका था जब दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने मुलाकात की थी। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि ज्यादातर मुद्दों पर सहमति बन गई। हालांकि इस दौरान
डोनबास जैसे इलाकों पर कब्जे का मुद्दा नहीं सुलझ पाया। हालांकि अब जंग रोकने की दिशा में अहम कदम उठता दिख रहा है। अब पुतिन और ज़ेलेंस्की आमने सामने बैठकर बात करने जा रहे हैं। खबर है कि पुतिन ने ज़ेलेंस्की को मॉस्को आने का न्योता दिया है, यानी अब दोनों ही नेता साथ बैठकर विवादों को सुलझा सकते हैं। रूस ने आधिकारिक तौर पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को शांति वार्ता के लिए मॉस्को आमंत्रित किया है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि न्योता भेज दिया गया है। हालांकि यूक्रेन की ओर से कोई जवाब नहीं आया है। रूस का यह फैसला जंग रोकने की दिशा में अहम कदम हो सकता है, जिससे दोनों देशों के नागरिकों को बड़ी राहत मिल सकती है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने दोनों देशों के बीच एक हफ्ते के युद्ध विराम का ऐलान किया है। ट्रंप का राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बात करने का दावा है। कैबिनेट की मीटिंग के दौरान ट्रंप ने कहा कि उन्होंने पुतिन से निजी तौर पर कीव और दूसरे शहरों पर हमले रोकने की गुजारिश की थी। ट्रंप ने यूक्रेन पर पड़ रही भीषण ठंड का हवाला दिया। ट्रंप ने दावा किया कि पुतिन इस बात पर सहमत हो गए हैं। दरअसल रूसी सेना लगातार यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर को निशाना बना रही है। यूक्रेन के कई इलाकों में तापमान -30 डिग्री तक पहुंच जाता है। इस दौरान राजधानी कीव समेत कई इलाकों में लोगों को बिना बिजली और हीटिंग सिस्टम के रहने को मजबूर होना पड़ रहा है। रूस के हमलों की वजह से यूक्रेन के इंजीनियर तबाह हुए पावर स्टेशन और सब स्टेशन को ठीक भी नहीं कर पा रहे हैं, जिससे देश के कई इलाकों में ब्लैकआउट जैसे हालात हो गए हैं। कई इलाकों में भारी बिजली कटौती की जा रही है। फिलहाल रूस के ज़ेलेंस्की को वार्ता के लिए न्योता भेजने से जंग थमने की उम्मीद जगी है। हालांकि डोनबास समेत कुछ इलाकों को लेकर विवाद बरकरार है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच ज़ेपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर भी तनाव है। पुतिन और ज़ेलेंस्की की मुलाकात के दौरान इन मुद्दों का हल निकालने की उम्मीद जगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और विस्फोट में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ। फिलहाल बाकी छोटे से ब्रेक का है।